कोशिश कर रहे थे गेमर टैग के लिए। तो आपको पता होगा गेमिंग में जो भी खेलते हैं किसी ने अपना नाम डेथ शॉट रखा होता है, हाँ जी, रियर गरीब किलर, नाम रखते हैं अक्सर गेमर्स। डोंट माइंड गेमर्स। रियर किलर 365 तो पता नहीं क्या क्या। तो पूरी जिंदगी डिसअपॉइंटेड थी मेरी, ऐसा ना कहना कुछ भी। नहीं इतना डीठ बंदा हूँ ना, कभी इस तरह का फील ही नहीं हुआ। मैं ना लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन में था बिफोर गेटिंग दैट जॉब। मैं इस टेंशन में हमेशा रहता था, यार मैं क्या करूँगा, पता नहीं डिग्री ख़त्म हो गई है, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन आप और लोगों को देख लो, पाकिस्तान के अंदर हम रह के एग्जाम्पल लें, हाँ तो वो भाई साल डेढ़ के अंदर जाना 5-5 मिलियन, 2-2 बिल्कुल मिलियन, बिल्कुल 3-3 बिल्कुल। मिलियन हमारे पास प्लस। इस चीज़ की एग्जांपल है रजब भट्ट की। हाँ रजब भट्ट यूट्यूब में आया था तकरीबन आई थिंक मार्च 2023 में। लेट्स बिगिन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो सो बेसिकली मैं हूँ अरसल और ये है HSM। HSM। सो सुनाए HSM सो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या अल्लाह चल का रहा है करम, आजकल? फिट फाट। आप सुनाओ क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं आजकल जिंदगी यार। में? ब्रो सच बताऊं, जिंदगी झंड हुई पड़ी है। जिंदगी यार इसी सच में तरह जिंदगी झंड हुई पड़ी इसी है। तरह है ब्रो। कुछ समझ नहीं क्या आ रहा क्या आजकल क्या करें। झंड हुआ ये बताएं प्लीज। यार आजकल मैं मतलब क्या बताऊं, सुबह सवेरे उठते हैं, उठ के अपना नाश्ता किया, फिर बैठ जाते हैं, पूरा दिन बैठ के गुजरते हैं आजकल तो। जब से मेरी डिग्री एंड हुई है, हाँ आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं बेड से नहीं उठा। हाँ कुछ दिन तक मैं ऑफिस आया हूँ, ठीक है, काम शाम किया, फिर मैं थक गया, घर जाके बैठ गया दोबारा से। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि ऐसे बेड पे लेटेंगे फिर ये हफ्ते तक उठेंगे नहीं बेड से। बीमार हो गया था मैं क्योंकि इसलिए। नहीं वो वैसे ही बीमार नहीं, वो पिछले डिग्री के जब से हड्डी है। नहीं एकदम बीमार हुआ तो उसकी बात कर रहे हैं। सही सही। वैसे तो मतलब कोशिश करता तो कुछ ना कुछ न्यू करने की, लेकिन मतलब वो होता नहीं है मुझसे। कोशिश बड़ी होती है लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाता है कि फिर जो है ना कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है इसमें ये से। तो खैर है, कोशिश में लगे हुए, ही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। ये तो है। इंसान मतलब कोशिश में होता है कुछ ना कुछ नया करने की। अच्छा बाय द वे अरसल, हम लोग ना ज़रा अपनी ऑडियंस को बताते हैं हमारा पॉडकास्ट है किस या चीज़ के श्योर बारे श्योर में, भाई। ठीक है। बेसिकली तो इसके अंदर हम लोग इसीलिए करने वाले ना, इट्स अ सिट डाउन टॉक सेशन, ठीक है। हम लोग आपस में कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें शेयर करेंगे ज़िंदगी के बारे में, या डिफरेंट प्रॉब्लम जो इंसान की ज़िंदगी में आती है, इंसान उससे किस तरह डील करते हैं, या हमने किस तरह डील किया था अपनी सिचुएशंस के लिहाज से। और उम्मीद है कि आप लोग इससे कनेक्ट करेंगे। और अदर देन मतलब दैट मेन हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, आप लोग अपनी लाइफ को हमारी लाइफ के साथ वो मतलब कनेक्ट कर सकें और हम लोग एक पेज पे आ सकें। तो हमारी कोशिश ये होगी। बाकी वीडियो के अंदर क्या चीज़ें मज़ीद हमें इन्हांस करनी चाहिए, क्या चीज़ ख़राब है जो हमें इग्नोर निकालनी चाहिए उसके अंदर से, आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर वर्किंग करेंगे। हाँ बिल्कुल, अरसल ने बिल्कुल ठीक कहा है। मतलब लाइक ये चैनल हम चाह रहे हैं कि इसको हम ना एज अ पर्सनल डायरी लेके चलें, ठीक है, Exactly. दोनों की। Yes. ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और आप भी यू आर ओपन टू नो शेयर योर एक्सपीरियंसेस वाया कमेंट्स एज वेल। तो कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी चीज़ हो तो ज़रूर मेंशन करें, और हम लोग इंशाल्लाह हमारा प्लान भी है कि हम लोग इंशाल्लाह लाइक ऑडियंस के साथ हम लोग उनको भी इनवाइट करेंगे, और एक बॉन्ड टाइप बनाएंगे आप, Exactly, ठीक है। exactly. क्योंकि देखें ज़िंदगी एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं अरसल ने किए, हो सकता है वो आपने ना किए हों, जो आपने किए हैं वो हमने नहीं किए हों, और ठीक कुछ है। ऐसे भी होते हैं जो हमने किए होते हैं लेकिन हम अक्सर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी दूसरे को। बिल्कुल। लेकिन जब कोई तीसरा बंदा आके अपनी बात बताता है, हम कहते हैं ओ हाँ सेम चीज मेरे साथ हुई है। तो वो तभी एक बहुत जबरदस्त है ना, वो कॉम्बो टाइप बन जाता है। तभी रील्स में कहते हैं अस प्रो अस। टुडे। तो ये चीज़ है कि लाइक इट्स इज गोइंग टू बी अबाउट अस एंड अबाउट यू एज वेल, ट्रू। ठीक है। बिल्कुल। तो इसके अंदर ये एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म होगा हमारे लिए। तो ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे गिव यू द बेस्ट कंटेंट, एंड आल्सो द बेस्ट होमली फीलिंग कह सकते हैं हम इसको। कह सकते हैं मतलब फ्रेंडली बिहेवियर होगा, सिंपल, वो उसको कहते हैं बिल्कुल कैजुअल टाइप, अपनी बातें खुल के बताने वाला सीन। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं कि एक सेफ स्पेस, Yeah, true. यू आर सीक्रेट सेफ विद मी वाला सीन। ऑल द सीक्रेट नहीं होगा लेकिन सभी सीक्रेट सेफ स्पेस है। सो यस बेसिकली ये सीन है हमारा। तो लाइक सबसे पहले बताने वाले हमें HSM। वैसे तो इनका नाम HSM नहीं है लेकिन ये बताएंगे जरूर कि इनका नाम HSM क्यों है, क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स इनको HSM ही कहते हैं। तो सबसे पहले HSM बताना जरा अच्छा, ऑडियंस बेसिकली HSM के पीछे कोई इतनी खास, मैं कहूँगा मेरे लिए इतनी खास कोई कहानी नहीं थी। मैं एक दिन रैंडमली अपना नाम लेके ना उसको जंबल अप करने की कोशिश कर रहे थे गेमर टैग के लिए।
तो आपको पता होगा गेमिंग में जो भी खेलते हैं किसी ने अपना नाम डेथ शॉट रखा होता है। हाँ तो जी, बहुत गरीब नाम रखते हैं अक्सर डोंट माइंड गेमर्स। रियर किलर 365 तो पता नहीं क्या क्या। तो मैं सोचा था मैंने क्या रखूं, मैंने अपना नाम लिया। उससे पहले मेरा नाम होता था डेथ शॉट। हाँ मैंने डेथ शॉट रखा। डेथ शॉट बेसिकली जो बैटमैन को मारता है या ना मार्वल डीसी के अंदर, ट्रू। उसका नाम डेथ शॉट है। वो कभी अपनी शॉट मिस नहीं करता, 100% एक्यूरेसी होती है उस बंदे की। ओके। अगर वो मुझे ऑलवेज का आइडिया सुसाइड स्क्वाड देखिए, सुसाइड ना स्क्वाड ना ना वो देखना बहुत अच्छी मूवी, दोनों पार्ट्स अच्छे हैं। दूसरा वाला इतना खास नहीं, पहला वाला मजे का। अच्छा तो वो डेथ शॉट मैंने पहले अपना नाम रखा था। फिर मैंने सही कहा है। यार मजा नहीं आ रहा कुछ, हाँ, ठीक है कोई अपना बनाता हूँ। तो फिर मैंने अपना क्योंकि वो नाम तो लिया। डेफिनेटली अपने कॉपी किया ना उसने। हाँ कॉपी हो गया ना, वो ओरिजिनलिटी नहीं बिल्कुल, रहती बिल्कुल। उसमें। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना नाम लिया, उसके अंदर ना मैंने लेटर्स चूज किए। पहले बन रहा था MH, मैंने कहा मिलिट्री वाले आ जाने मैंने कहा चुप के ले लेंगे, मैंने कहा वो नहीं सही होगा। डबल मसला हो जाता है। हाँ डबल मसला हो जाता। फिर MHN किया। फिर मैंने सोचा ना क्या करूँ, फिर मैंने अपना सिर्फ नाम लिया, ठीक है। उस नाम के मैंने 3 लेटर्स निकाल दिए, H S और M। तो वो उधर से HSM नहीं वैसे शुरू हो मतलब गया। देखा जाए तो HSM ना एक बड़ा यूनिक और बड़ा कूल वर्ड है। मतलब नाम के हिसाब से आप एक बहुत कमाल बनता है, एक बहुत है ना एक अच्छी वाइब आती है उसको बोल के। हाँ अच्छा, मजे की बात यह है कि इस नाम का एक मसला भी था। मसला ये था कि ये बेसिकली एक अमेरिकन सिटकॉम है, हाई स्कूल पता नहीं कुछ इस तरह करके नाम है उसका। तो ये उससे भी मैच करता था। तो जब मैंने एक जमाने की बात है जब मैं गेमिंग किया करता था, ठीक ठीक तो उस टाइम पे मैंने जब चैनल बनाया ना, तो मुझे शुरू में एक स्ट्राइक भी आई थी इसमें। HSM की वजह से। हाँ क्योंकि वो हाई स्कूल पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे शो नाम नहीं याद। राइट तो वो उसकी स्ट्राइक आ गई कि वो नाम कॉपी किया वगैरह वगैरह। सही तो सही। मैं अक्सर सर्च भी करता था तो उसकी एपिसोड्स आ जाती थी। ऑल तो मैंने कभी देखा नहीं, मेरा कभी रुझान ही नहीं हुआ सिटकॉम्स की तरफ बढ़ गया। सो द थिंग इज के क्वेश्चन है HSM से कदम अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट, या आप ये कह सकते हो कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा वो हुआ लाइक शर्मिंदगी वाला मोमेंट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, उस टाइप का कोई है मोमेंट? यार यकीन मानो पूरी जिंदगी डिसअपॉइंटेड थी मेरी, ऐसा ना कहना कुछ भी। नहीं इतना डीट बंदा हूँ ना, कभी इस तरह का फील ही नहीं हुआ। ओके बहुत सारी वजूहत हैं इसके पीछे। मतलब जिंदगी कहते हैं उतार चढ़ाव का। देखो मेरे भाई एक मिनट रुकिएगा, हम यहाँ पे कोई लंबी तकरीरें करने नहीं बैठे हैं। आप ऐसे ही बात करें इसे सबको ना आप रुला देंगे एंड पे। रोना नहीं है भाइयों। देखें तुमने पूछा ना, जवाब तो देना ना। थोड़े जोशीले अंदाज से बोलो तो यार, जोश लाओ जिंदगी जो है ना वो उतार चढ़ाव का नाम है, ठीक है। बंदा ऊपर भी जाता है, बंदा नीचे भी गिरता है, ठीक है। फिर गिर के उठना भी सीखता है। तो ऐसे तो बहुत सारे वाकयात आए हैं ज़िंदगी के अंदर जिसके अंदर गिरे भी हैं, उठे भी हैं, फिर उठे हैं, फिर गिर गए हैं। फिलोसफिकली बातें, ओह माय गॉड, मैं मेरे ताल्लुकात ऊपर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा फिलोसफर बन गया मेरा भाई। प्लूटो मेरा भाई है, जुपिटर मेरी खाला का बेटा है। ओह माय गॉड, ये ज़्यादा हो गया। नहीं दिस इज सही लिटिल बता बिट रहा हूँ। लाइक क्या कहूँ मैं, हम खैर टॉपिक को चेंज करते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा अगर थोड़ी देर और टॉपिक रहा तो मुझे हो रोना सकता है पड़ेगा, हम बहुत गहरा चले जाएं अंदर, समझ ज़्यादा गहराई हो जाएगी। ज़्यादा गहराई हो जाएगी। हाँ। टाइटैनिक से भी ज़्यादा। टाइटैनिक से याद आया, हाँ तो यार फजूल टॉपिक है वो भी, नहीं, इलॉजिकल बात नहीं बनती। छेड़ लो नहीं मुझे नहीं छेड़ा, तुम फिर कोई उसमें फिलोसफिकल बातें डालना मैं कहने भी वाला था, मजे की बात है, छेड़ो टॉप। आई न्यू इट। चलिए आपको मैं एक ना मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। इट वाज लाइक मजे की तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी सुना सकता हूँ। बिल्कुल अभी कुछ टाइम पहले की बात है, डिग्री खत्म हुई मेरी अभी रिसेंटली, तो बहुत फजूल टाइम गुजरा है सच में बताऊँ तो। फॉर स्टार्ट आई स्टार्टेड अ जॉब, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और जॉब भी कोई इतनी खास नहीं थी, खैर अच्छी थी, बेहतर था, एक माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत बेहतर थी, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट जॉब। अच्छी थी जॉब, मैंने जॉब की, मैंने अच्छा लाइक थोड़ा बहुत रोकड़ा शोकड़ा जमा किया, एंड देन मुक क्या रोकड़ा पता है आपके जेब में आता है, ख़त्म हो जाता है फटाफट, हाथ की मैल है। तो द थिंग इज़ कि मैंने एक चीज़ सीखी यार, कि मैं ना लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन में था बिफोर गेटिंग दैट जॉब। मैं इस टेंशन में हमेशा रहता था, यार मैं क्या करूँगा, पता नहीं डिग्री ख़त्म हो गई है, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर चुका था और मुझे जॉब्स नहीं मिल रही थी काफ़ी जगह पे। तो मैं बहुत टेंशन में था कि यार पता नहीं जॉब मिलेगी, ये होगा वो हो जाएगा, ना मिली तो क्या होगा। जॉब मिली, सेम सब कुछ रहा, जॉब अब ख़त्म हो गई है फिर भी सेम है सब कुछ। मतलब मैंने नोट किया कि कुछ भी नहीं होता, पैसा इज़ नथिंग।
वैसे पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे के बगैर इंसान नथिंग है, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, अपने दिमाग को सुकून में रखो। ये मेरी बातें ढांस रहा होगा यकीनन अंदर से, लेकिन खैर मेरा अपना ये पर्सपेक्टिव है कि पैसा आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप पैसा भी कमा सकते हो। आजकल का जो सिचुएशन बनी हुई है हमारे आसपास, हमारे सोशल मीडिया पे, हमारी एनवायरनमेंट ऐसी बनी हुई है हर जगह पे कि लोग दूसरों को देखते हैं, उनकी स्ट्रगल्स को नहीं देखते बल्कि उनकी सक्सेस को देखते हैं कि हाँ भाई अगला बंदा सक्सीड हो चुका है अपने काम में, वो बंदा इतना एलीट हो चुका है, अमीर हो चुका है, उसका लाइफस्टाइल जो है उतना ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है एंड ऑल स्टफ। हम उन बंदों को से इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट कर देते हैं और ये चीज़ बहुत गलत है। हर बंदे का एक अपना टाइम होता है, हर बंदे ने अपने टाइम पे ज़मीन से उठना है, ऊपर जाना है। एक वक्त था कि वो लोग भी हमारी तरह ही थे, लाइक बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया था अपनी लाइफ को, डिग्रीज ख़त्म की, उनके पास भी कुछ नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, ना अर्निंग के थे ना किसी और तरह के रिसोर्सेज थे। उन्होंने मेहनत की, अपना वक्त लगाया एंड ऑल स्टफ करके आज वो एक परफेक्ट लेवल पे पहुँचे हैं जहाँ पे वो अपने डिफरेंट बिजनेसेस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर कंटेंट्स क्रिएट करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो अपने आप को क्या कहते हैं, डिमोटिवेट करना और ख़ुद को ये समझना दैट आई एम नथिंग इज़ जस्ट लाइक अ शिट, जो कि ये भाई कर चुके हैं बहुत अर्सा पहले। तो अपने आप को शिट समझना बंद करो और अपने आप को ये समझो कि यार आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, देखो हर चीज़ पॉसिबल होती है। अगर आप ये सोचो ना कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल है, सिर्फ मेहनत चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप उससे कंटिन्यू रखोगे फॉर लॉन्ग टाइम तो एक ना एक दिन आपको उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। थक गया मैं अपना बोल गया, अब आपकी बारी। अच्छा, इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा ना कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चीज़ों में डिपेंड करता है। जैसे अब एक इंसान है, उसकी किस्मत में पहले आना लिखा है, किसी किस्मत में बाद आना लिखा होता है। ठीक है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ भी अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है। ठीक है, जैसे मैं जिस कह लें कि एनवायरनमेंट में हूँ, ठीक है, मुझे उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक लड़का है जो एक स्ट्रगलिंग एनवायरनमेंट में है, जो बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी के खाते क्लियर करे वगैरह वगैरह, तो उसको एक डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो वो भी एक चीज़ बहुत मैटर करती है बीच में। दूसरा ना इंसान भी बड़ा डिपेंड करता है। अब एग्जांपल के तौर पे ये जो एक इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर लाइफ है, ये लाइफ है सेलिब्रिटी लाइफ, हाँ सेलिब्रिटी लाइफ एग्जैक्टली। तो इसके अंदर ये है ना कि अब अगर मैं एक जनरल बात करूँ तो ये है कि डिपेंड्स कि मतलब एक किस्म का ना ओवरनाइट फेम भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, लेकिन ओवरनाइट नहीं होता ब्रो, उसमें बहुत लंबा टाइम को वेट करना पड़ता है। अब एग्जांपल सॉरी बोले सर, नहीं ठीक है, वो बात ठीक है। कुछ होते हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे एक यूट्यूबर है मूरू सलाउद्दीन। ठीक है, उसके अभी तक अब जाके उसके गलत नहीं तो मिलियन सब्सक्राइबर उसके पूरे हुए। अच्छा, वो पता नहीं कितने साल से बना रहा है। उसका एक गाना आया था सबसे पहला अवाम के नाम का, फारिश शफी के साथ। ठीक है, तो वो बहुत मज़े का गाना था। ठीक है, वो म्यूजिशियन भी है खुद, नाइस, उसको खुद गाने लिखता है, गाता भी है। तो काफ़ी अच्छे गाने, 2-3 गाने हैं, सुनना मज़े के होते हैं। तो बेसिकली उस बंदे का ये सीन है कि उसने ना इतने साल की मेहनत की, अभी तक उसके 1 मिलियन नहीं हुआ है। लेकिन आप और लोगों को देख लो, पाकिस्तान के अंदर हम रह के एग्जाम्पल लें तो वो भाई साल डेढ़ के अंदर जाना 5-5 मिलियन, 2-2 मिलियन, 3-3 हमारे पास इस चीज़ की एग्जांपल है रजब भट्ट की। हाँ, रजब भट्ट यूट्यूब में आया था तकरीबन आई थिंक मार्च 2023 में और आज 2024 दिसंबर है और अभी देख लिया जाए जनवरी 2025 है, तो आप देख सकते हैं कि उसके 5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो 2016, 2017, 2015, 14, 13 से लगे हुए हैं और उनके अभी आके 3, 4, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन अभी आके हुए हैं उसके। बिल्कुल ऐसा ही है। रजब भट्ट ने एक अच्छी सक्सेस ली है, शॉर्ट टाइम पीरियड में ली है। क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, ऑल दो सबको पता ही है क्या क्या क्रिटिसिज्म चल रहे हैं उसके ऊपर। तो यह है कि इसने बहुत बड़ी गेम है लक की। जितना आपका लक अच्छा है, मेरे पर्सपेक्टिव से आपके वालिदैन की दुआएं एंड देन आपकी लक, जितनी आपकी लक अच्छी है आप जो है ना वो जल्दी सक्सेस आपको मिल जाती है।
हाँ, अगर आपकी लक सो रही है फिर आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। या अगर अल्लाह अल्लाह ने चाहा है तो सब कुछ हो जाएगा, ओवरनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह की अभी तक वो एक क्या कहते हैं उसको, कुन अल्लाह ने नहीं बोला, और अगर आपकी किस्मत में अभी तक वो चीज़ नहीं लिखी हुई, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये है कि डेफिनेटली हर एक को मेहनत करनी चाहिए अपने कामों में। दूसरों को देख देख के ये डिमोटिवेट ना हो कि यार ये बंदा हो गया, सक्सीड हो गया तो हम क्यों नहीं हो रहे, या हम ये सोचें कि यार ये बंदा जो है ना वो हो गया तो हम हो ही नहीं सकते कभी भी, या कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें हम सोचते रहते हैं, अक्सर सोचते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए, मायूसी है ये। और मायूसी जो है ना वो एक तो गुनाह भी है, अल्लाह ने मना किया इस चीज़ इससे। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, कोशिश करते रहें, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, कभी ना कभी तो लाजमी मिलता ही मिलता है। अच्छा, इसके अंदर ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि मायूस नहीं होना ना। तो आई फील लाइक जो लोग मायूस होते हैं ना उनके पास दो रीजंस होती हैं, ठीक है। या तो किसी किस्म की शॉर्ट कमिंग होगी, ठीक है, फॉर सम रीज़न वो नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार आपके पास 3-4 लाख रुपए है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करो तो आपका ये स्तर चलने लग जाए, ठीक है। वो उतने 3-4 लाख उनके पास नहीं है, बिल्कुल। उनके पास 5-10-15-20 रुपये होंगे या कितने होंगे व्हाट्सएवर, तो वो काम नहीं करते। वो कहते हैं यार अब हम क्या करें, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनके पास अगर पैसा है तो उनके पास वो चीज़ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नॉलेज नहीं है, नॉलेज स्किल भी कह सकते हैं, स्किल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई गेस आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शाहिद अनवर, ठीक है। उसका भी यही सीन, उसके पास स्किल थी, नॉलेज था, उसने किया, निकल गया। अब जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास भी ये वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, बिल्कुल स्किल नहीं है उनके पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिसेंटली मैं एक कैफे में बैठा हुआ था, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो उधर वो बंदा ना क्रिप्टो के बारे में बातें कर रहा था और ऑल दैट ना। तो उसने एक बीच में बड़ी मज़े की बात की कि यार ई कॉमर्स जो है ना वो फजूल है, वो पैसा नहीं बना के दे सकती, और लाइक वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बहुत खप है, ये है वो, आगे पीछे, और ट्रेडिंग और क्रिप्टो और इन सारी चीज़ों की बातें कर रहा। तो मैं उधर ना बैठ के मैं लैक ऑफ नॉलेज मैं हंसने लग गया, ठीक है। अब उसके अंदर भी दो वजूहात हैं, उसके दो वजूहात हैं कि या हो सकता है उसने अगर ट्राई किया तो उसका पाले ही किसी गलत बंदे के साथ पड़ा हो, बिल्कुल, तो उसने कहा कि यार ये क्या बकवास है, मैं करना ही नहीं। या दूसरी बात ये उसने कभी उस चीज़ को चांस ही नहीं दिया। देखो मेनली ना क्रिप्टो जो है वो बहुत ज़्यादा लक की गेम है। ऊपर से उसमें आप लगा दो पैसा, एक दफ़ा थोड़ा बहुत लगा दो, आपको प्रॉफिट मिल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती क्रिप्टो वगैरह में। ई कॉमर्स का प्रॉब्लम ये है कि आपको बिजनेस है, क्योंकि आपका एक ज़बरदस्त सा बिजनेस है, आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए एक मोटी रकम चाहिए, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग एक अलग चीज़ है, मैं प्रॉपर एक वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको एक मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मोस्टली लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती है। देन लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। सॉरी टू कट यू, जिस पुरानी आदत है भाई आपकी तो सॉरी टू कट यू, ओके। जिस जगह पर मैं बैठा था ना, मुझे नहीं लग रहा था उस बंदे के पास पैसे की कमी थी, ठीक है। उस बंदे के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, नॉलेज नहीं था उसको, नॉलेज नहीं था उसको बेसिकली। बिकॉज डिफरेंट चीजें उसमें आ रहे थे। कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, पैसा होता है, पैसा होता है, नॉलेज नहीं होता, किसी का दोनों चीज होती है, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पाता। बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस भी आसान गेम तो नहीं है ना, बिजनेस हर बंदा बिजनेसमैन नहीं होता। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो 9 to 5 वाले हैं, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो बिजनेस वाले हैं। अब अगर 9 to 5 वाला बंदा बिजनेस में आ जाएगा, वो तो क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं पाएगा, अपनी कंपनी के लिए स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाएगा, लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसके अंदर टीम लीडरशिप जो होती है, वो स्किल्स होती हैं, वो सब कुछ नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर नहीं होगी। तो मतलब 9 to 5 वाला बंदा कभी भी बिजनेस में नहीं आ सकता। बिजनेस वाले बंदे के लिए उसकी मेंटालिटी ही डिफरेंट होती है बहुत ज़्यादा। मैंने खुद ये चीज़ नोट की है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनमें से एक मेरा दोस्त है, उसने कुछ टाइम पहले मेरे उससे बातचीत हुई, तो ही सेड यार मैंने एक जॉब स्टार्ट की है एंड वहाँ पे ना लाइक मुझे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं अपने काम को लेके, तो मुझसे वो बनती नहीं है। मतलब वो मुझे सब कुछ खुद से करना पड़ता है, मुझसे होता नहीं है। अगर कोई बंदा मुझे बता दे ना कि यहाँ से यहाँ तक तुमने करना है, तो मैं आसानी से कर लूँगा। मैंने कहा ब्रो देख, स्ट्रेटजीज बनाना एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिव चीज़ है, आपको नॉलेज मिलता है, आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करते हो, तो इन फ्यूचर तुम्हें अपने काम में लाइक इसका फ़ायदा होगा डेफिनेटली। तो ये सेट कि नहीं यार मैं मुझसे नहीं होता, तो इट मीन्स कि वो 9 to 5 वाला बंदा था, उससे नहीं होता, वो एक अपने उस एक स्पेसिफिक फ्रेम से बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकता। उसको एक काम दे दो कि यार ये काम है तुम्हारा,
तुमने यहाँ से यहाँ तक मुझे शाम को रिपोर्ट देनी है, वो आपको रिपोर्ट दे देगा। अब यही मुझे ले लो या इसको ले लो, हमारा सीन ये है कि मैं नहीं कहता हम बहुत बिजनेस माइंडेड सेट लोग हैं, मैं नहीं कहता ये बात, नहीं मैं अपने आप को कहता हूँ 95 वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ, सीरियसली मैं बहुत सुस्त बंदा हूँ। मुझसे ये मतलब एक जगह पे स्टिक होके बैठना 9 to 5 एक ही काम करना डेली आके रिपीटेशन के ऊपर एक लूप आ जाता है लाइफ के अंदर आपकी। आप सुबह सवेरे उठते हो, ऑफिस आते हो, सेम काम करते हो, वहाँ पे जाते हो, फिर सुबह उठते हो, फिर आते हो, फिर सेम काम करते हो, वो एक लूप बन जाता है आपकी जिंदगी का। इस लूप के अंदर मैं नहीं फंसना चाहता, मुझे ये लूप जहर लगता है। ये भाई मेरे साथ बैठा हुआ है चचन, हम दोनों ने मिलकर काम किया भी है, ऑलमोस्ट 5 to 6 months आई थिंक, 5 to 6 months हम लोगों ने काम किया है। और उसमें यही था, फर्स्ट 3 months मैंने एक लूप में काम किया। आई वाज इन ईमेल मार्केटिंग एंड दैट टाइप ऑफ स्टफ। तो डेली का सेम काम था, ऑफिस आता था सुबह, आके मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटेजीज बनाई, सब कुछ किया, वापस चला गया, नेक्स्ट डे फिर आया, फिर सेम चीज़ की। वो एक लूप था मेरी लाइफ में और मुझे वो लूप जहर लगता है। फिर मैंने उस थोड़ा सा शिफ्ट किया, ई कॉमर्स तरफ आ गया। ई कॉमर्स में थोड़ा सा एक तो रिलैक्सेशन भी थी, आपको आप बाउंड नहीं थे एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, आपको मतलब मैं घर जाके काम कर सकता, ऑफिस के अंदर बैठ के भी काम करता था मैं। तो वो एक थोड़ा सा ना रिलैक्स्ड माहौल था और वो मुझे पसंद भी था, क्योंकि उसमें एक तो लूप नहीं था जिंदगी का, एक फिक्स्ड आपको काम नहीं करना, उसमें डिफरेंट आप स्ट्रेटेजीज बना के आप काम कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर थी, वो मज़े का काम था एक। तो ये है कि इसका भी सीन है, अभी तो ये डेफिनेटली जॉब है, डेफिनेटली जॉब में आप फंस जाते हो कि आपको एक काम ही करना है रेगुलरली, ठीक है। लेकिन मुझे पता है इसका माइंड सेट थोड़ा सा ना लाइक हल्का सा 9 to 5 वाला नहीं है, पता जो भी है, लेकिन 9 to 5 वाला नहीं है। इसको कोई भी काम दे दिया जाए ना, ही वाज लाइक उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेना है। तो कल को अगर ये अपना काम भी स्टार्ट करता है तो आई नो कि ये बंदा उसमें से अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस को सेट करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी निकाल लेगा। मैं अपनी लाइफ का इंतहाई इंट्रोवर्ट और बोरिंग इंसान रह चुका हूँ माशाल्लाह से। स्कूल लाइफ में मेरी कोई दोस्त नहीं रहे थे, एक दोस्त था, धोखा दे दिया मुझे उसने भी। तो उसके बाद मेरा दोस्ती से कुछ टाइम तक जो है ना वो एतबार उठ गया था। फिर मैं अपने गांव से शिफ्ट हुआ, अपने इधर मतलब पिंडी आ गया देन, और यहाँ पे आगे फिर स्कूल में मेरी डिफरेंट लोगों से मुलाकातें होती रही। यहाँ भी माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले, उन्होंने वाह वाह करके मुझे बताया कि ब्रो यू आर नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। तो खैर लाइफ डेफिनेटली ऐसी ही होती है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है और ऐसे लोग आते रहते हैं बहुत से। देन कॉलेज आया, स्कूल में मेरे कोई ऐसे खास दोस्त नहीं, मेरे 2 दोस्त बने थे, लेकिन वो भी ऐसे कोई मतलब बहुत है चड़ी बड़ी टाइप दोस्त होते हैं, वैसे दोस्त नहीं रहे। कॉलेज में गया, कॉलेज में भी सेम सिचुएशन, किसी से ज़्यादा गपशप नहीं। मज़े की बात है, सॉरी टू कट यू, कॉलेज भी माशाल्लाह माशाल्लाह हम दोनों का सेम ही रहा है, ठीक है। वो अलग बात है कि मेरे से पहले बैच था, मैं इससे बड़ा हूँ, लेकिन वो अलग बातें लगता है मेरी बातों से। तो बैच डिफरेंट था हमारा, बट ये कि जिस कॉलेज से हम निकले ना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हमारे दुश्मनों को भी कॉलेज में देखा है भाई। अगर आपने कॉलेज लाइफ में स्कूल का मजा लेना ना तो आप हमारे कॉलेज आओ, स्ट्रिक्ट, ठीक है, फुली स्ट्रिक्ट माहौल भाई। ऑल्दो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़के जो है ना वो बंक्स करते थे और बहुत रिलैक्स माहौल था, लेकिन यूँ कि हम रहे शरीफ से बच्चे, तो हम तो डर जाते थे आराम से। टीचर ने कह दिया बेटा ये नहीं करना, तो हमने कहा ओके मैम हम नहीं करेंगे। तो हम रहे ऐसे बच्चे। तो यस, हमारे लिए वो कॉलेज सही था, ऑल्दो जो ऑलरेडी क्या कहते हैं फन्ने खान थे उनके लिए परफेक्ट कॉलेज था। लेकिन ये आई डोंट रिकमेंड दैट कॉलेज। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ आप बनानी है तो आप वो वाला कॉलेज ज्वाइन कर लें, ठीक है। इनके एक तो कौन ही था, ठीक है, सिर्फ फुल बॉयज कॉलेज। कसम से यकीन मानो, मेरा एक दोस्त था, वो 10th के बाद ए लेवल चला गया ना, ठीक है। वो 10th के बाद उसने ए लेवल ज्वाइन किया। यार वो जो चढ़ाता था मुझे, यार हमारी क्लास को, हमारे बैच में ये है, हमारे ग्रुप बने हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे ये। मैंने कहा भाई ये देख ले। सबसे मजे की बात बताता हूँ, अगर पता है मैं अभी सोचता हूँ कि यार काश मैंने ना फलां टाइम पे फलां साल में जो है ना कुछ किया होता, लाइक सोशल मीडिया पे आ गया होता है कुछ ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। देन आई रियलाइज कि बेटा तुझे फ़ोन तो मिला है 2020 में जाके, और वो था कोविड का टाइम सारा। उस वक्त मैं रहा इंतहा का शायद था मैं उस टाइम पे, कैमरा फेस करना दूर, मैं अपनी आवाज़ नहीं सुन सकता था, इतना मैं एक्सट्रीम लेवल का शायद था और अजीब था। तो मैं कैसे कर लेता। अभी मुझे बहुत होता है कि यार मतलब काश उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा गैजेट्स के बारे में पता होता, नॉलेज होता, फ़ोन्स के बारे में, यूट्यूब के बारे में, बाकी जितने प्लेटफॉर्म है सबके बारे में पता होता। तो उस टाइम हमने स्टार्ट किया था, तो हो सकता है आज हम बहुत एक अलग लेवल पे। मजे की बात है, इससे मुझे ना एक रील याद आई, उसमें वो लिखता है ऊपर
कि काश हमने वो दोस्त को कह रहा था ना, काश भाई हमने ये कर लिया होता। तो उसके अंदर ना वो लिप सिंक वाली ना एक टिकटॉक चल रही थी छपरियों की, तो हम लोग आज इतने अमीर होते हैं, फिर आगे अगली वीडियो में दिखाते हैं दुबई फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो वाली बात याद आ जाती है इससे। यस ट्रू भाई। देखो वही बात है, देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं कहता हूँ मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया है, और तो मेरे पास मैंने एक बार स्टार्ट किया था पहले भी ये यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन वो मैंने मिड पे आके स्टॉप कर दी थी बिकॉज ऑफ लो कैमरा क्वालिटी। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वीडियोज़ वगैरह बनाने का एंड ऑल स्टफ, क्योंकि मेरे दोस्त भी ना उस टाइप के नहीं थे, होते हैं थोड़े फनी टाइप होते हैं, और वो आपको मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के बारे में कि हाँ यार लेट्स डू इट एंड ऑल स्टफ। तो ऐसा कोई नहीं था मेरे पास, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे। तो फिर मैंने डेफिनेटली, जब आप अकेले होते हो आपको हर तरफ से वही सुनने को मिल रहा होता है कि यार इसमें कुछ नहीं रखा, ये चीज़ नहीं चलेगी, बहुत टाइम लगेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप एंड आप जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाते हो, आप उस इसको बंद कर देते हो। तो अभी फिर से मैंने अभी दोबारा से कोशिश की, अपने अंदर हिम्मत जमा की, इसको बोला मैंने कहा ब्रो लेट्स डू समथिंग अगेन। तो देन वी स्टार्टेड दिस थिंग। अब देखते हैं क्या बनता है इसका। उम्मीद तो है कि अच्छा जाएगा, क्योंकि अब हमने इसको स्टॉप नहीं करना। तो लेट्स सी अब हम कब जाके इसमें सक्सीड होंगे। और ये है कि लाइफ जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं उसके अंदर। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, मुझे कह रहा था फिलोसॉफिकल बातें खुद करने लग गया फिर ये। यार पता है क्या, मैं ना, मुझे मेरे दोस्त है बाप काफ़ी ज़्यादा कहते हैं दैट यू आर एन ओल्ड सोल। मैंने एक दफ़ा अपने टीचर सामने बोल दिया, मैंने कहा सर वी आर एन ओल्ड सोल। सर कहते हैं तुम लोग ओल्ड सोल हो, तुम लोग ओल्ड सोल की बेहरमती कर रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब सर? कहते हैं ओल्ड सोल होना एक बहुत बड़ा शर्फ है, और तुम लोगों ने ऐसे ओल्ड सोल हुए तो फिर काम हो गया सारा। मैंने कहा सर आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी है। नहीं ये तो है। इसमें पता है क्या, एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है ना। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं, कुछ होते हैं मेरे जैसे बचकाने हैं जिनको कभी समझ नहीं आती ज़िंदगी की। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं आई गेस। ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। थिंग इज दैट आप लाइफ के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, समझते हो। आपकी लाइफ का मतलब एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है विद टाइम। अच्छा भी है कि आप जल्दी सीख जाओ, कहीं हद तक बुरा भी है कि मेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। लेकिन ये अगर आपके अंदर एकदम मेच्योरिटी आ गई है ना, देन आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। आपको कोई ना कोई टेंशन ही लगी रहेगी, यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो वो एक आई वुड से इसमें ना एक चीज़ जो मैं बिलीव करता हूँ वो होनी चाहिए ऑन एंड ऑफ स्विच। ऑन एंड ऑफ स्विच, ठीक है। मेरा वो खराब हो गया ना। वो ऑन हुआ है तो उसके बाद खराब हो गया है। ये ठीक करना चाहिए। पता है क्यों? काफ़ी लोग हो सकते हैं इस बात से रिलेट करें। ऑन एंड ऑफ स्विच इसमें समझ चाहिए कि देखो ज़िंदगी में कुछ जगह होती हैं आपके सीरियस होने की, कुछ चीज़ें होती हैं, मोमेंट्स होते हैं एंजॉय करने के लिए, और कुछ होते हैं जिनको आपको बर्दाश्त करके आगे निकलना होता है। ठीक है, अगर आप तीनों सिचुएशंस में एक ही किस्म का मूड रखोगे ना तो आप कुछ जिंदगी बिल्कुल फजूल हो जाएगी, आप कुछ एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। ऐसा ही है। आपको हर चीज़ सेम लगेगी। कुछ अच्छा हो रहा है वो भी आपको ठीक है, कोई बुरा हो रहा है आपको ठीक है, कोई मतलब समझो एक्साइटिंग कुछ हो रहा है तभी आपको ठीक है। तो लाइक उस लिहाज से ना आई फील लाइक कि ऑन एंड ऑफ होना चाहिए। आपको फन भी करना चाहिए, आपको सीरियस टाइम में सीरियस होना चाहिए, मैच्योरिटी टाइम आपको मैच्योर क्या कहते हैं, मैच्योर बिहेव करना चाहिए। यार मुझे फंबल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। खैर टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। इसके अंदर ये चीज़ मैं इस तरह रिलेट करता हूँ ना कि लाइक मैं बड़ा ना ईजी सा बंदा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर ये सीन है कि ऑल्दो मैं 9 to 5 में सीरियस नहीं होता, बट आई ट्राई टू बी सीरियस इन 9 to 5, और 9 to 5 के बाद ब्रो ज़रूरत नहीं है सीरियस होने की। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइक देखो एग्जांपल के तौर पे आप कहीं जाते हो, कोई लव्ड वन है आपका, ठीक है, उसके साथ कुछ डिनर करने जाते हो। ठीक है, अब दैट इज़ द टाइम टू एंजॉय योरसेल्फ। ठीक है, आपने ज़िंदगी इंजॉय करनी है, आपने उस मोमेंट को एंजॉय करना है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता आप वो आपका आखिरी मोमेंट हो। नहीं जल्दी मारना नहीं है ना बंदे को, मतलब वो आखिरी मोमेंट ना हो, क्या पता वैसा मोमेंट दोबारा कभी ना आए। अच्छा, मैं अपने बारे में एग्जांपल देने वाला हूँ। एग्जांपल को जिस तरह जैसे बचपन में हम जिस तरह सारे होते हैं ऑलमोस्ट, बचपन में बंक मार के पार्क्स में चले जाना, या बंक मार के बहरिया पहुंच जाना, ऐसे करना। अब उस टाइम पे मजा चीज पता नहीं कोई थ्रिल होती थी। बिल्कुल। अब भंग मारते थे, आप सबसे छुप छुपा के जा रहे हो बहरिया, ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो, आप पार्क में जा रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप वापस आ जाते हो। ठीक है, अब इस ज़माने में
आपको कोई सदर जाने का भी कह देना तो आपको आपको मौत बहुत पड़ती आती है, बंदा कहता है मैं भैया क्यों बंक मारेंगे कहाँ से, जॉब से बंक मारेंगे? नहीं, तो यही अब चीज, बंक मार भी नहीं सकते, यही टाइम चीज गुजर मैं गया बता हमारा। रहा हूँ ना। अब वो टाइम गुजर गुजर गया, गया बिल्कुल। आपने, मैं ये नहीं कहता कि आप भंग मारो, हम्म। ठीक है, मैं भंग मारने का नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि एंजॉय कर लाइफ वो मोमेंट जो होता है ना वो दोबारा नहीं आएगा कभी। हम्म। इस तरह लोग कहते हैं ना अक्सर, वैसे वो पढ़ाई के मामले में ज़्यादा कहते हैं, जब कॉलेज गुजरता है तब बंदा कहते हैं यार पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूँ जब कॉलेज गुजरता है तब बंदे को याद आता है कि यार वो मोमेंट्स आया हो मोमेंट्स गया आया हो मुझसे। गया। अब स्कूल लाइफ थी हमारी, मैं कहता हूँ मेरे माशाल्लाह इंतहाई के टीचर्स मिले मुझे, ठीक है, मतलब अच्छे टीचर्स भी थे मेरे साथ, लेकिन एटलीस्ट 2-3 टीचर्स ने ना मेरी स्कूल लाइफ को बर्बाद किया, बहुत एक्सट्रीम लेवल में बर्बाद किया। मैं अभी डिफरेंट कहीं बैठा होता हूँ मैं दोस्तों के साथ या बहन भाइयों के साथ, तो वो हमेशा कहते हैं यार मेरी स्कूल लाइफ जो है ना दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। मैं एंड आई ऑलवेज से कि यार माई स्कूल लाइफ वाज नॉट दैट गुड बिकॉज ऑफ दोज टीचर्स। तो अक्सर आप ज़िंदगी में ऐसे उस्ताद भी आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को जो है ना वो कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। आप के ऐसे उस्ताद आते हैं जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। मेरे ऐसे उस्ताद भी थे, स्कूल लाइफ के अंदर भी आए, कॉलेज लाइफ के अंदर भी आए, यूनिवर्सिटी में अंदर भी आए, कि उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया। स्कूल में अलबत्ता मुझे बहुत मोटिवेट किया। आई वाज लाइक ज़ीरो कॉन्फिडेंस एक टाइम था मेरे पास, और स्कूल लाइफ में ही मुझे कुछ टीचर ऐसे मिले कि मैं एक स्कूल के अंदर फ्रॉम नो बॉडी टू एवरीथिंग, मतलब हर बंदा मुझे जानना शुरू हो गया था एक टाइम में। पूरा स्कूल मुझे जानता था, हर बंदा मेरा नाम जानता था। तो वो एक अच्छा था, लाइक टाइम अच्छा था मेरा, मतलब वो आखिरी के कह सकते हैं कुछ ही महीने थे, क्योंकि मैट्रिक में आके सारा कुछ हुआ था ये। उससे पहले वाला जो टाइम था मुझे बहुत बकवास। किस बच्चे की पेंसिल लेके भागे? नहीं ऐसा नहीं था। मेरे एक अंदर था लाइक आई वाज नॉट दैट गुड इन स्टडीज, आई वाज लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट था हमेशा मैं स्कूल में। तो मेरे टीचर थे, बड़े अच्छे टीचर थे। एक टीचर बहुत अच्छे थे अलबत्ता, मैं ये कहूँगा हमेशा, उर्दू की टीचर थी वो। तो उन्होंने कहा कि लाइक अगर आप इस एग्ज़ाम्स के अंदर आप इस लेवल तक मार्क्स ले आते हो देन आपको मैं प्रीफेक्ट जो है ना वो क्लास का बनाऊंगी। एंड आई वाज लाइक ओके डन। खैर मैंने मेहनत वगैरह की एंड ऑल स्टफ, तो प्रीफेक्ट तो नहीं बन सका क्योंकि माशाल्लाह मेरी क्लास के अंदर और बहुत होनहार बच्चे मौजूद थे, टीचर्स के फेवरेट। उनको बनाना था टीचर डेफिनेटली परफेक्ट करा था। लेकिन ये है कि मैं अपना हाउस कैप्टन बन गया था। आई वाज इन 8th क्लास एट दैट टाइम। और हाउस कैप्टन बन गया, वहाँ से मैं थोड़ा सा लोगों ने जो है ना वो जानना शुरू किया काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक हो गया था कि हाँ भाई देयर इज समवन। देन मैं डेफिनेटली 8th में हमारा चेंज हो रहा था। आई गेस हमारे स्कूल का ना, मैं बात कर रहा हूँ ब्रो। नहीं वो ठीक है, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। हमारे स्कूल का आई गेस ये एक चीज थी भी जो मैंने, मुझे नहीं पता इतना खास, लेकिन ये कि जो ग्रुप्स होते हैं ना, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, टॉलरेंस, कैप्टन्स होते हैं उसके ना, ये चीज हमारे स्कूल में ज्यादा चीज थी। बाकी हमारे भी था, हमारे पास तो इकबाल हाउस था, जना हाउस था, सर सैयद हाउस था, 3 हाउसेस थे हमारे। अच्छा, उसमें से इकबाल हाउस का जो है ना वो कैप्टन मैं था। ये इस वजह से मैं कहता हूँ क्योंकि मैं भी ये प्रॉबल्स रूट से आगे पीछे देख रहा होता हूँ। इनके अंदर होता है, लेकिन इनके अंदर तब होता है जब कोई इवेंट आ रहा होता है। इवेंट आ रहा था, हाँ। मतलब लेकिन हमारा जो ना मैनेजर हो गया, फूड मैनेजर हो गया वगैरह वगैरह, समझ रहे हो? या लेकिन हमारा आई गेस थ्रू आउट रहा है। हमारा बेसिकली हमारा ये सीन था कि जो हाउस कैप्टन होता था वो सिर्फ 8th क्लास के स्टूडेंट्स को बनाया जाता था, ठीक है, 3 स्टूडेंट वहां से उठाते थे, और वो भी 6 मंथ्स के टेन्योर हो जाता था, मतलब 6 महीने एक बच्चा रहा है, 6 महीने दूसरा बच्चा रहेगा सेम हाउस के लिए। तो ये था कि वहाँ से मैं थोड़ा सा लोगों ने जानना शुरू किया स्कूल में। देन मैं मैट्रिक में आया, देन मैंने एक दफ़ा अपनी एक कंपेयरिंग की थी स्टेज पे। देन वहाँ से मुझे वो एक ऐसा पॉइंट जैसे मैं एकदम से पीक चला गया था। वो मैं एक बड़े मज़े की स्टोरी है, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगा, मतलब एक अच्छी स्टोरी है वो। तो ये है कि लाइफ में ना आपको अप्स एंड डाउन आते हैं, आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आपको ऊपर भी लेके जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आपको पुश करते हैं नीचे की तरफ भी, आपका मोरल डाउन करते हैं, आपको मोटिवेशन जो होती है वो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। तो डेफिनेटली होता है ऐसा। तो आज की वीडियो को हम करते हैं इख्तिताम यहीं पे, बिल्कुल, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द टॉपिक भी नहीं होता, हम डिस्कशन करने बैठते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक निकल आता है, और वो कहाँ पे इख्तिताम होता है हमें खुद भी नहीं पता चलता। ये तो है। जैसे कि आज के टॉपिक डिफरेंट, हम कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे एंड हुआ, तो कोई पता नहीं चलता कब कहाँ स्टार्ट हो कहाँ पे एंड हो गया, बीच में क्या क्या हुआ है, बीच में क्या क्या होता है कुछ नहीं पता होता। तो ये है कि विद टाइम इसको हम इम्प्रूव करेंगे। आप लोगों में सजेशंस का इंतजार रहेगा, इसको मजीद इम्प्रूव कैसे करना है, आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, किस टाइप की कन्वर्सेशन हम करें, आप बेशक कमेंट्स में बताएं हमें, हम उस पर बिल्कुल फोकस करेंगे, और हम इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।